हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा प्रूफ। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से होते हुए इस कंडक्टर को सेंटर पर रखते हुए हमने इसके चारों तरफ एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से होते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है आर रेडियस का, इस तरीके से कि ये जो कंडक्टर है वो इस सर्कल के सेंटर पर रहे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है। अब जरा एक बात समझिए, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जरा इसको समझिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे बेटा। लेट अस कंसिडर स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। ये एक्स वाई इसको मान लिया हमने, एक्स वाई एक स्ट्रेट कंडक्टर है इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है बेटा। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट पी at a distance small r from the wire। ठीक है, वायर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। सर्कल इज ड्रॉन थ्रू point P taking small r as radius and the wire at the center of the circle। ठीक है, तो ये सारी चीज बेटा नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। देखिए बेटा, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू the straight current carrying conductor x बाई। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा x बाई, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, इसे हम पिछले क्लास में अपने निकाल चुके हैं बेटा। पिछले क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो बेटा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अब एक बात और बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया गया ऐसे। बेटा 3D है ये, 3D शेप को 2D शेप पर यानी व्हाइट बोर्ड पर एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे कंडक्टर है ये, कंडक्टर के चारों ओर अगर ऐसे सर्कल ड्रॉ किया गया हो ऐसे, तो सर्कल का हर एक पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो सर्कल के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा और इतना ही होगा, बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन की बात करें, तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा, अगर कंडक्टर हम अपने राइट हैंड में पकड़ लें और राइट हैंड में पकड़ने के बाद जो हमारा थंब हो वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स मूव करें इस तरीके से, तो फिंगर्स जो मूव कर रही है, फिंगर्स जो कर्ल हो रही है कंडक्टर पर, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब बेटा मैग्नेटिक करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे करके कंडक्टर है तो करंट ऊपर की तरफ है,
अगर हम इस कंडक्टर को पकड़ते हैं अपने हाथ में इस तरीके से, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो किस तरीके से कर्ल कर रही है, देखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और सर्कल भी इसी डायरेक्शन में है ऐसे, तो सर्कल की टेंजेंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में सर्कल जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने शो किया है, और वही सर्कल की भी डायरेक्शन है, सर्कल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लें हम, मान लीजिए ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया, dl, पूरी लेंथ सर्कल की मान लीजिए l है, तो छोटा सा पार्ट बेटा dl ले लिया हमने, तो इस dl की डायरेक्शन भी वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b की डायरेक्शन है, यानी dl और वेक्टर b सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे बेटा इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be found by the right hand thumb rule, and we see that its direction is along the tangent drawn at point P to the circle, ठीक है। सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है पॉइंट P से होते हुए, वो टेंजेंट इस वेक्टर B यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर DL और वेक्टर B सेम डायरेक्शन में है। DL सर्कल की छोटी सी लेंथ ली है हमने, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है भाई। तो सभी क्लासेस के नोट्स बेटा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड होते रहेंगे, और जो इस प्रकार की डेरिवेशन है इनके अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, बल्कि आप यहीं से इसको नोट करें, ठीक है भाई। देखिए बेटा, टेंजेंट, द टेंजेंट ड्रॉन, यहां लिख लेना बेटा ड्रॉन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P टू द सर्कल, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो हो गई वो टेंजेंट के अलोंग हो गई, ठीक है। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं, देयरफॉर, या एक बात और लिख लें पहले, let dl is a small element of the circle taken at point P, therefore the direction of वेक्टर dl यानी इस लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है, जो यहां पर दिखाया गया छोटा सा एलिमेंट इसकी, द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर एंड वेक्टर b इज सेम। तो डायरेक्शन इनकी सेम हो गई बेटा, ठीक है। नीचे मैं ये इरेज कर देता हूं बेटा, सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से नोट करते रहिएगा, ठीक है। और जो भी चीज समझ ना आए उसको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे अलग से वीडियो बना करके, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर d एंड वेक्टर dl एंड वेक्टर b इज सेम, ठीक है। देयरफॉर अब हम लाइन इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू निकालते हैं बेटा, इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, v dl cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है इनके लिए, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट है बेटा तो वेक्टर b डॉट वेक्टर dl दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और cos थीटा लगता है साथ में, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर dl, और यहाँ ये बताया गया कि सेम डायरेक्शन में है ये,
तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर बी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिखे हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल हो जाएगा बेटा बी डीएल कॉस थीटा। वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए बी cos theta, where a is magnitude of vector a, b is magnitude of vector b, and theta is angle between vector a and vector b। ठीक है ना। तो थीटा जो होता है बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर बी और वेक्टर डीएल हैं, जो थीटा होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, बट इनकी डायरेक्शन तो सेम बताई गई है, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। बी डी एल कॉस 0, ठीक है। अच्छा बी कांस्टेंट है बेटा, हमने बताया कि सर्कल के हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बी आ जाएगा बाहर, ये बच गया बेटा dl, और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये आ गया बेटा b इंटीग्रल dl। अब dl का मतलब क्या है, सर्कल का छोटा सा पार्ट है dl, सर्कल की छोटी सी लेंथ है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है वो dl है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट लेकर पूरा सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है, पूरा सर्कल। इसको नोट कर लें बेटा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए समझिए इसको, ये वेक्टर b डॉट dl यानी लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है भाई। देखें आगे, अब b तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ये इंटीग्रल dl का मतलब जैसा कि हमने बताया, dl का मतलब है छोटा सा एलिमेंट, सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट है dl। इंटीग्रेशन लगाने का मतलब है ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट मिलाकर पूरा सर्कल फॉर्म होना, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस फॉर्म करना, ठीक है। तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी बेटा 2 पाई r, यही होती है सरकमफ्रेंस, ठीक है। सामने लिख देंगे बिकॉज इंटीग्रल dl इसका मतलब होता है circumference of the circle, circumference of the circle, ठीक है। ये बात ब्रैकेट में लिख लेंगे सामने, ठीक है। इंटीग्रल dl का मतलब है बेटा circumference of the circle, dl जो है वो इस सर्कल का छोटा सा पार्ट है, और इंटीग्रेशन लगाने का मतलब ऐसे छोटे छोटे सभी पार्ट को ऐड कर लिया जाए, यानी पूरा सर्कल बन जाएगा, तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। और सर्कमफ्रेंस होती कितनी बेटा 2 पाई r। तो इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू बेटा ये आ रही है निकल के, ठीक है। अभी हमने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यानी b की वैल्यू लिखी थी बेटा, अब वो b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जरा यहाँ पर। इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू b की वैल्यू बेटा लिखी थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r, ठीक है। b की वैल्यू अभी लिखी थी हमने, ठीक है, ऊपर लिखी है देख लेना, और इंटू ये 2 पाई r, ठीक है। समझिए बेटा फिर से, b की वैल्यू ये हमने पुट कर दी इतनी, ये b की वैल्यू है, 2 पाई r ये रहा, तो बेटा 2 पाई r से ये 2 पाई r तो कैंसिल हो जाएगा, यानी लाइन इंटीग्रल, ये जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का यानी b डॉट dl, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। आई इज द नेट करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कल, इस सर्कल से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है आई, इसीलिए इस फॉर्मूले में आई आया है। अगर दो वायर होते हैं यहाँ पर एक और करंट होता I1 I2, तो यहाँ I1 प्लस I2 आता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। आई सिर्फ आई इसलिए आया है क्योंकि एक ही करंट पास हो रहा है सर्कल के अंदर से, ठीक है, तो यहाँ करंट्स का सम आता है, बट यहाँ पर एक ही करंट है इसलिए आई आया है बेटा। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल म्यू नॉट सिग्मा आई, वहां हमने सिग्मा लिखा था, तो सिग्मा आई का मतलब है अगर करंट एक से ज्यादा होंगे तो सभी का ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पर एक ही करंट है इसलिए आई आया है, ठीक है बेटा। तो यही एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू म्यू नॉट आई होती है बेटा, और यही एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। तो हम लिख लेंगे बेटा दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है भाई। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ यहां तक प्रूव हो जाता है, नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एकदम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, और पूरा सिलेबस
टाइम रहते हुए हम फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो डेली बिल्कुल टाइम पर क्लास को देखिए और बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू।